मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे, अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हाइल हो, फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। जिला इंतजामिया मुतहर्रिक, बचाव व राहत कार्य के इक़दाम मुस्बित को कारामद, अवाम एहतियात बरतें, घरों में रहे, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। बारिश से मुतासर इलाकों का हंगामी दौरा, हालात व नुकसान का लिया जायजा। हम अवाम के साथ हैं, अवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएगी। बोधन मिले शकीला में ऑटोनगर की पहले से खस्ता व तबाह सड़कें, बारिश के बाद मुकम्मल तबाह, सड़कों के नाम पर कीचड़ व गड्ढे। ऑटोनगर का कोई पुरसानी हाल नहीं, जिला कलेक्टर तवज्जो दे, अवाम का मुतालबा। बारिश का कहर, आम जिंदगी मफलूज व मुंजमद, आज बारिश थकी, अवाम ने ली राहत की सांस। देहातों की भी सूरत हाल खस्ता, तमाम आबी ज़खायर लबरेज। अब खबरें तफसील से। जिले में सूरत हाल मुकम्मल काबू में, जिला इंतजामिया ने बरवक्त ठोस व मुस्बित इक़दाम करते हुए शदीद नुकसान से अवाम को महफूज रखा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशकयासी, अवाम एहतियात बरते और राहत कारी सेंटर पर हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जुमेरात को निजामाबाद शहर के नशेबी इलाकों और बहाली मराकज़ का दौरा किया, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल मौसलाधार बारिश की वजह से पानी में डूब गए। जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और दीगर ने मैदानी सतह पर बाबन साहब पहाड़ी, बोधन रोड पर फ्रूट मार्केट, बाईपास रोड, गंगा स्थान व दीगर इलाकों में सूरत हाल का मुआयना किया। इसके अलावा वजीर ने बोधन रोड के रेहान फंक्शन हॉल और गोपनपल्ली के इंपीरियल गार्डन में जारी बहाली मराकज़ का मुआयना किया, जहां सैलाब मुतासरीन को रिहाइश दी गई थी। सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए वज़ीर वेमुला ने इन्हें फराहम की गई रिहाइश और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर ने सैलाब मुतासरीन को बताया कि वो खुराक और कंबल फराहम कर रहे। इन्हें मशवरा दिया कि अगर इन्हें कोई परेशानी हो तो हुकाम से रब्ता करें। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो बहाली मराकज़ में लगाए गए मेडिकल कैंपों को मज़ीद कुछ दिन जारी रखें। इन्होंने वाज़ेह किया कि सैलाब ज़दा इलाकों में मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। खुराक और रिहाइश की सहूलियात के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं और हुकूमत 10,000 अफराद को भी पनाह देने के लिए तैयार है। वज़ीर वेमुला, जिन्होंने गंगस्तान में वाक़ बाबन साहब पहाड़ी में नहरों में पानी के बहाव का मुआयना किया, हुक्काम को नहरों के करीब रहने वाले तकरीबन 100 खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। दरिया असना मुकामी लोगों ने वज़ीर को तवज्जो दिलाई कि बाबन साहब पहाड़ी के रास्ते पर तंग पुल की वजह से ट्रैफिक का मसला है। वज़ीर ने इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने का वादा किया। वज़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 या 6 दिन से मुसलसल हो रही मौसलाधार बारिश के बावजूद जिले में
सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। इन्होंने कहा कि जिले इंतजामिया की जानिब से उठाए गए मौसर पेशगी इक़दाम की वजह से चंद वाक़यात के अलावा कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर ने अवाम से मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। వర్షాలు పడుతున్న సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం నిన్న నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అక్కడ ఎస్ఆర్ఎస్పిలో ఆ ప్రాజెక్టు యొక్క మానిటరింగ్ చేసుకొని నిజామాబాద్ జిల్లాకు వచ్చి హెడ్ క్వార్టర్స్కి వచ్చి నేను ఇక్కడే ఉండి అధికారులతో సమీక్ష చేయడం జరిగింది. మా అధికారులు కలెక్టర్ గారు, సిపి గారు, వారి బృందం మొత్తం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి ఇప్పుడు మటుకు చెప్పుకోదగ్గ పెద్ద అవాంఛనీయ సంఘటన ఏం జరగలేదు. మొత్తం కంట్రోల్లోనే ఉన్నది. అట్లాగే నిజామాబాద్ టౌన్లో మోర్ పర్టికులర్గా నిజామాబాద్ టౌన్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి ప్రజల్ని తీసుకొచ్చి 4 షెల్టర్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేసి మా కమిషనర్ గారు చిత్రా మిశ్రా గారు అట్లాగే మా మేయర్ గారు 4 ఈ సెంటర్స్లలో వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టి ఉంచున్నారు. అక్కడ నీళ్లు ఆ బస్తీల నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటిదాకా కూడా ఇక్కడే ఉంచాలని చెప్పి మరి కమిషనర్ గారికి సూచించడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా తృప్తిగానే ఉన్నారు. 3 పూటల భోజనం ముందు మాకేం ఇబ్బంది లేదు అని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా పర్లేదు, ప్రాణ నష్టం జరగడానికి వీల్లేదు. ఎక్కడైనా ముప్పు బాధలు తీసుకొచ్చి 4 కాకపోతే ఇంకా 10 చేయండి షెల్టర్ హోమ్స్, ఏం పర్వాలేదు. 10,000 మందికైనా సరే పర్వాలేదు, ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు. షెల్టర్ హోమ్స్ పెట్టి మంచిగా చూసుకోండి, మంచి భోజన వసతి ఏర్పాటు చేయండి. बारिश से नुकसान उठाने वालों की हुकूमत से इमदाद की जाएगी। एमपी अरविंद हुकूमत पर झूठे इल्जामात के जरिए जिंदगी ना गुजारे, मरकजी हुकूमत से फंड्स लाकर अवाम की मदद करे। बोधन एमएलए शकील आमिर का मशवरा। बोधन हरपा एमएलए शकील आमिर ने एटपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में रिव्यू में इन्होंने ओहदेदारों से बात करते हुए बताया कि मुसलसल बारिश से मुनहदिम हुए घरों के खानदान की फसलें तबाह हुए किसानों से मुलाकात करते हुए बारिश से होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाया। 6 दिन की लगातार बारिश से होने वाले नुकसानात को लेकर सीएम केसीआर बहुत ही संजीदा है। इस अंदाजे की रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने ओहदेदारों को हिदायत की और बताया कि पुराने घर मुनहदिम होने वाले खानदानों को डबल बेडरूम में पहले अहमियत दी जाएगी, जबकि जिले में रियासत भर में लगातार बारिश से गरीब अवाम किसान परेशान, लेकिन जिला एमपी अरविंद खामोश तमाशाई बने हुए। एसी में रहते हुए रियासती सरकार पर ताने कसना इनका मशगला बन गया है और दूसरा काम भी नहीं। क्या इन्होंने जिले में कभी तरक्याती काम किए? इस मौके पर इनके हमरा आरडीओ राजेश्वर, जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, एमपीपी श्रीनिवास, बोधन एसीपी रामाराव, तहसीलदार ए शेखर, एमपीडीओ साजिद अली, सरपंचेस, एमपीटीज भी मौजूद थे। बोधन हल्के के रेंजर मंडल के रैतु वेदिका भवन में बोधन एमएलए शकील आमिर ने हल्के के ओहदेदारों, पार्टी कायदीन के हमरा मंडलों में बारिश से होने वाले मसाइल को लेकर मुशावरत और ओहदेदारों को पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि पुराने घर और लो लेवल ब्रिजों के गिरने की और मुसलसल मौसलाधार बारिश से फसलों की तबाही की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने बताया कि इन नुकसानात को लेकर सीएम केसीआर पूरी तरह इमदाद को देने के लिए तैयार है। ओहदेदारों को तयक़ुन दिया ऐसे नुकसानात को मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत पर लादने की कोशिश कर रही है। इन नुकसानात की रिपोर्ट सीएम केसीआर के हवाले करें। इस मौके पर एमपी अरविंद से मुतालबा किया कि ऐसे नाजुक हालात के मौके पर मरकजी हुकूमत से रियासत में हुए नुकसानात के लिए 25,000 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी करवाए, खाली बातें करना बंद करें। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी रजनी किशोर, जेपीटीसी विजय संतोष, आरडीओ राजेश्वर, तहसीलदार रामचंद्र, एमपीडीओ शंकर और टीआरएस पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। దాదాపు లక్షలాది ఎకరాల నష్టం జరిగింది. ఇది ఒక ప్రకృతి వైఫల్యం కాబట్టి ఎవరు కూడా ప్రశ్నించడం అనేది ఉండదు. కానీ ఘోరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే గతంలో 2-3 రోజులు వర్షాలు పడినాయి, తర్వాత ఆగినాయి, అట్లా ఉండే. కానీ ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా దాదాపు ఒక వారం రోజుల నుంచి హెవీ రెయిన్స్ మన దగ్గర పడతా ఉన్నాయి. దాంతో బోధన్ నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేకంగా ఎస్ఆర్ఎస్పి బ్యాక్ వాటర్స్ ఉన్న ఏరియాస్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అవ్వడం,
అలాగే ఏడుపల్లి లాంటి మండలాల్లో దాదాపు 3,000 ఎకరాలు దాదాపు క్రాప్ మునిగిపోవడం జరిగింది టోటల్గా. అలాగే బోధన్ మండలం, ఏడుపల్లి, రంజల్ ప్రతి ఒక్క ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర ఇమీడియట్గా రిప్రజెంట్ చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులకు న్యాయం చేసే విధంగా ఏదైతే ఫ్లడ్స్తోని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వేల కోట్ల రూపాయలు డ్యామేజ్ జరిగింది. ఎక్కడ చూసినా నేను రాత్రి హైదరాబాద్ నుంచి బోధన వచ్చే వరకు ఒక 50 మీటర్లు కూడా వర్షం ఆగలేదు. ప్రతి జాగా ఇట్లనే వర్షాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కింద తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కనీసం ఒక 25,000 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇమీడియట్గా శాంక్షన్ చేయాలని ఈ మండలం నుంచి కూడా మేము తీర్మానం చేసి మీకు అడుగుతా ఉన్నాం. దయచేసి बारिश के बाद कई मुकामात पर पानी जमा व गंदगी के ढेर, अवाम एहतियात बरते, ओहदेदारान पानी की निकासी और सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें, वरना वबाई अमराज फूट पड़ने का शदीद खतरा लाहा। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। अब भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश हो रही। मौसम बरसात में वबाई अमराज, डेंगू, मलेरिया फैलने का खतरा लाख हो रहा। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के बशमूल मुंतखबा कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो तमाम इलाकों में जंगी खतूत पर सफाई, कचरे की निकासी, मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव के इक़दामात पर नजर मरकूज करें ताकि मौसमी अमराज से अवाम को महफूज रखते हुए सेहतमंद समाज की तामीर अमल में लाई जा सके। पोचा पहाड़ SRSP प्रोजेक्ट पूरी तरह पानी से लबरेज, 36 गेटों के जरिए पानी का इखराज और प्रोजेक्ट में भारी मिकदार में पानी आने से बरखी की पैदावार का आगाज। 6 दिन की मुसलसल बारिश से मुश्तरका जिले में तालाब, प्रोजेक्ट, कुंटे बारिश के पानी से लबरेज हो चुके हैं। जुमेरात की सुबह से बारिश में कमी आने की वजह से पोचम पहाड़ के SRSP प्रोजेक्ट में ऊपरी सतह से पानी के बहाव में कमी आई है। इस मौके पर SRSP SE श्रीनिवास हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के 7 जिले में बारिश में कमी पाए जाने पर इनफ्लो में कमी आई और 36 गेटों के जरिए 49,850 क्यूसेक पानी को गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट के नजारे को आने वालों को ऊपर आने से मना कर दिया गया है। 36 गेटों से पानी को छोड़े जाने से अवाम को खतरा साबित होने की उम्मीद पाई जाती है। सबको अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। SRSP प्रोजेक्ट में भारी मिकदार में पानी आने से बरखी की पैदावार शुरू हो गई है। 36,000 मेगावाट बिजली की पैदावार करने वाले प्लांट में 3 टरबाइन के जरिए 26,000 मेगावाट बिजली की पैदावार की जा रही है। बिजली पैदावार ओहदेदार DE श्रीनिवास ने हमारे नुमाइंदे को फोन में तफसीलात से आगाह किया। SRSP प्रोजेक्ट को देखने के लिए हजारों की तादाद में तांता बना हुआ है, मगर ऊपरी हिस्से पर सख्ती से पुलिस बंदोबस्त के जरिए इन्हें रोका जा रहा है। प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं दी जा रही। నిండడం జరిగింది. మరి మనకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు, మరి మా ESC గారు ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకు, మరి గౌరవ మంత్రులు గారు ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకు డ్యాంలో 75 TMCల నిల్వ ఉంచుకొని యాక్చువల్లీ వచ్చిన వరదను మళ్ళీ కిందికి వదలడం జరుగుతుంది. ఆ డ్యామ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 90 TMCలు. 90 TMCలలో ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు 75 TMCల నీళ్ళనే ఆపడం జరుగుతుంది. మిగతా కుషన్ ఏదైతే 15 TMC ఉంచుకుంటున్నామో ఇంకా ఫర్దర్గా వర్షాకాలం ఉంది, మనకు వరదలు వస్తాయి కాబట్టి ఆ కుషన్ ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ 75 TMCలు దాటిన తర్వాత ఎంతైతే వరద వస్తుందో ఆ వరదను కిందికి వదిలేయడం జరుగుతుంది. మరి ప్రస్తుతానికి నిన్నటి వరకు కూడా ఎగువ మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాలు పడడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా వర్షాలు పడుతున్నాయి ఇంకా కూడా. అయితే దీనిలో భాగంగానే 4,80,000 వరకు మనం నిన్న వదిలి కొద్దిసేపు ఒక గంట సేపు వదిలి దాని తర్వాత 4,50,000 మరి ఇప్పుడు 3 లక్షల వరకు మనకు కిందికి దిగువన వదలడం జరుగుతుంది. పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న जमीयतुल उलमा आरमूर का मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा, हालात का लिया जायजा, हर मुमकिन इक़दामात का तयक़ुन। सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में एक वफद ने आरमूर में बारिश से मुतासरा मुकामात का दौरा किया और यहाँ के हालात का जायजा लिया। इस वफद में नायब सदर जमीयतुल उलमा आरमूर मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने भी शिरकत की।
इस मौके पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद के मकानात का जायजा लिया गया जो शदीद बारिश के पेश नजर मुनहतिम हो गए। इन अफराद से बात की गई और हुकूमत रियासत तेलंगाना से हाफिज मोहम्मद इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा ने मुतालबा किया कि जिन अफराद के मकानात मुनहतिम हो गए इन्हें माली इमदाद फराहम की जाए और फौरन बाजियाबी के इक़दाम किए जाए ताकि इन गरीब कच्चे मकानात में रहने बसने वालों के साथ इंसाफ हो। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ डिजिटल क्लासरूम्स नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ साफ सुथरा माहौल तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो। हर मजमून का अलहदा इम्तिहान बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस नोरा फैशन बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के सूट्स चुंदरी लेगिंग दुपट्टा स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी खतरी दुबई तुर्की लिबनानी सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी वाजिबी दाम फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। पहले से खस्ता हाल सड़कें बारिश के बाद मुकम्मल तबाह। सड़कों के नाम पर दलदल वो कीचड़ गहरे गड्ढे ऑटो नगर का कोई पुरसाने हाल नहीं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के ऑटो नगर इंडस्ट्रियल इलाके की सड़कें पहले ही खस्ता हाल हो चुकी थी। बारिश के बाद बुरी तरह तबाह हो चुकी। ऑटो नगर की अहम सड़कों पर ताजरीन की जानिब से लारियों की पार्किंग के पास अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। अब बारिश के बाद ताजिरों का चलना फिरना मुश्किल हो चुका। तमाम सड़कें बुरी तरह तबाह हो चुकी। 26 एकड़ रकबे पर कायम ये इलाके में मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता कारखाने कायम है, मगर ये इलाका आज तक तरक्की ना कर सका। बहुत सी हुकूमतें आई और चली गई, मगर किसी ने भी शहर और शहर में कायम ऑटो नगर इंडस्ट्रियल पार्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो नहीं की। कोशिश तो दूर की बात है और मुतल्लिका महकमा भी सिर्फ टैक्सों की वसूली तक ही महदूद है। इस इलाके की अवाम ने मुतअद्दिद मर्तबा यहाँ के मसाइल के बारे में तवज्जो दिलाई। इसी के साथ जिला इंतजामिया और मुकामी क़यादत को भी तवज्जो दिलाई गई। ताहाल किसी ने भी मसाइल को हल करने की जानिब तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। आज ये इलाका बुनियादी सहूलतों के न होने के सबब तरक्की नहीं कर सका। इलाके की तमाम सीसी सड़कें बुरी तरह तबाह हो चुकी। ताजरीन की जानिब से सड़कों पर नाजायज कब्जा करते हुए लारी और गाड़ियों की पार्किंग की जा रही। अवाम का ओहदेदारों से मुतालिबा है कि इस इलाके के ताजरीन को पाबंद करें, वो नाजायज कब्जे चाक बर्खास्त कराए। शदीद बारिश से तमाम खस्ता सड़कों की फौरी मरम्मत के इक़दाम अंजाम दे। वाज़ेह रहे कि ऑटो नगर इलाके की सड़कों से दीगर इलाकों की हजारों अवाम की आमदोरफ्त रहती है। मुनहदिम बेघर अफराद के लिए उर्दू सरकारी स्कूल में शेल्टर, ओहदेदारों की वक्ती मदद से अवाम महफूज। नवीपेट मंडल मुस्तफर में लगातार मुसलसल बारिश की वजह से परेशान लोगों मुनहदिम घरों के खानदानों को सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल में शेल्टर रहने का सहारा दिया गया।
बेसहारा बेघर लोगों के लिए मुकामी सरपंच एटिया श्रीनिवास की क़ियादत में शेल्टर दिया गया। बेसहारा बेघर लोगों के लिए मुकामी सरपंच एटिया श्रीनिवास की क़ियादत में शेल्टर दिया गया। इन बेघर बेसहारा आवाम के लिए मुकामी नौजवान उडे रवि नामी ने अपने जाती खर्च से इनके लिए रोजाना खाने का इंतजाम अपनी जानिब से कर रहा है। मुकामी सरपंच एटिया श्रीनिवास ने उर्दू स्कूल पहुंचकर गरीब बेसहारा आवाम से बात करते हुए इनके मसाइल की जानकारी लेते हुए अपने हाथों से इनके लिए खाना तकसीम की। इस मौके पर उडे रवि की भूखों के लिए खाने का मुफ्त इंतजाम किए जाने पर सताइश। ऐसे मौके पर ओहदेदारों की जानिब से ताउन करने से गरीब आवाम की हिफाजत करना भी काबिले तारीफ बताया। ఆశానగర్ కాలనీ నడగాం సుభాష్ నగర్ చెందినటువంటి పోచమ్మలోళ్ళు దాదాపు ఒక 70-80 మంది నిరాశ్రయులు దాదాపు 6 రోజుల నుంచి కురుస్తున్నటువంటి నిరంతరంగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షానికి ఇల్లు కోల్పోయి ఇల్లు కూలిపోయి భోజనానికి ఇబ్బందులు అయితే వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉంచి ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది। దాదాపు 2 రోజుల నుంచి ఇక్కడ భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ షెల్టర్ ఇచ్చి ఇక్కడ చేయడం జరిగింది। नंदीपेट गांव के तीसरे वार्ड में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से वार्ड मेंबर भूमेश ने जेसीबी की मदद से पानी की निकासी, जिससे कॉलोनी वालों ने राहत महसूस। नंदीपेट मंडल मुस्तफर में 6 दिनों की लगातार बारिश से गरीब आवाम परेशान है। नंदीपेट के तीसरे वार्ड के घरों के अतराफ पानी जमा होते हुए घरों में घुस गए, जिससे वार्ड मेंबर एम भूमेश ने फौरन हरकत में आते हुए जेसीबी की मदद से वार्ड में जंगली झाड़ों की निकासी करते हुए मोहल्ले में घरों में घुसे पानी को निचले सतह के ड्रेनों में जाने के रास्ते बनाते हुए वार्ड की सफाई करवाई, जिस पर कॉलोनी वालों ने राहत महसूस की। कॉलोनी में ट्रांसफार्मर की खराबी पर वार्ड मेंबर भूमेश ने एमएलए शकील आमिर के ताउन से दुरुस्त कराते हुए कॉलोनी के करंट के मसले को भी फौरन हल करवाया। इस मौके पर वार्ड मेंबर भूमेश ने एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। చాలా మంది పబ్లిక్ ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఈరోజు జీసీబీ పెట్టి ఏ వాళ్ళ ఏదన్నా సమస్యలు ఉన్నా నా వాళ్ళ ఏ సమస్యలు ఉన్నా నాతోనైనా సాయం నేను చేస్తున్నా కాబట్టి అందరి పేరు పేరు ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయగలరని అందరికీ ధన్యవాదాలు। మా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారితో సుఖం మాట్లాడితే నిన్న చెరుకట్ట గురించి సుఖ అందరు ఎంఆర్ఓకు బిమ్ఆర్ఓకు కలెక్టర్కు అందరికీ చెప్పడం జరిగింది। మా ఏరియాలో ట్రాన్స్ఫారం కాలిపోయింది, రాత్రి 12 గంటల నుంచి ట్రాన్స్ఫారం సుఖ కొత్తది ఇప్పియడం జరుగుతున్నది। ఇప్పటికీ కలెక్టర్ గారు మన ఏఈ గారు సుఖ నిజామాబాద్ పోయారు। 6 दिनों की मुसलसल बारिश से कई घर मुनहदिम, तालाब कुंडे पानी से लबरेज, तेज हवाओं से बरखी मजदूर और बरखी खंभे गिर पड़े। हुकूमत से जल्द राहत कार्य किए जाने का मुतालिबा। दरपल्ली मंडल के दरपल्ली, दुबाब, दमन्नापेट, गोयनपल्ली, रेक्कलपल्ली, हुन्नाजीपेट, केसरसारंग के तालाब 6 दिन की मुसलसल बारिश से लबरेज हो चुके हैं और लबरेज हो जाने से पानी अलंग के ऊपर से बहने लगा है और गांव के सरपंच वीडीसी कमेटी के जिम्मेदार तालाबों के कटे का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई नागहानी ना हो जाए। इस मौके पर दरपल्ली मंडल सरपंच फोरम सदर के शेखर ने बात करते हुए बताया कि लगातार 6 दिनों की बारिश से मंडल के तमाम तालाब लबरेज हो चुके हैं और किसान खुशी का इजहार कर रहे हैं। गांव में कोई मसाइल दरपेश हो तो मंडल ओहदेदारों या सरपंचों के इल्म में लाने की बात कही ताकि मसाइल का हल जल्द से जल्द किया जा सके। और इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा मंडल सदर महिपाल ने बात करते हुए बताया कि बच्चे नौजवान पानी के गढ़ों, तालाबों, कुंडों में कतई ना जाए और बरखी खंभों से दूर रहे। पुराने घर गिर रहे हैं, फसलें पानी में डूब चुकी है। इन्होंने हुकूमत से पानी से नुकसान होने वाले अवाम की भरपूर इमदाद का मुतालिबा किया। అలవెళ్ళడం జరిగింది। ఇది ముందస్తు వర్షాల కారణంగా దర్పల్లికి అలవెళ్ళడం చాలా ఆనందకరం। అలాగే ఈ ఎడతెరిపులేని వర్షాల కారణంగా ప్రజలు చాలా ఇబ్బందిగా పడుతున్నారు। అలాగే పాత ఇండ్లు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే బయటకు వెళ్ళగలరు, ఎందుకంటే ఈ వర్షాల కారణంగా ఎప్పుడు ఏమైందో తెలుస్తలేదు। కరెంటు స్తంభాలు కూడా చాలా చోట్ల పడిపోతున్నాయి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల కారణంగా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది। అలాగే చిన్న పిల్లలు ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండా తల్లిదండ్రులు కాపాడుకోగలరని కోరుతున్నాము। అలాగే ఈ చుట్టుపక్కల ఊర్లలో చెట్లు గుట్టలు తిరిగిపోతున్నాయి। రైతులు దయచేసి ఈ
पानी में घिर गया। दूसरे गांव से ताल्लुकात मुनक़ता, फसलें तबाह, किसान परेशान। पानी की निकासी के लिए फौरी इक़दाम करने मुकामी सरपंच का मुतालबा। जगरानपल्ली मंडल के केशपल्ली गांव को 6 दिनों की मुसलसल बारिश ने घेरे में ले लिया। केशपल्ली बड़ा तालाब कोत्तापुंटा तालाब को शिकाफ पड़ जाने से पूरे गांव में पानी भर गया और गांव के अवाम को दूसरे गांव वालों से नाता ताल्लुकात खत्म हो गए। केशपल्ली में होटल शंकर की अदालत से मौत वाक़ हो जाने पर दूसरे गांव से रिश्तेदार आखिरी रस्मात में शामिल होने से कासिर रहे और किसान बारिश का पानी भर जाने से अपनी फसलों की खराबी पर मायूस हो गए। इस मौके पर मुकामी सरपंच एम महेश्वर ने बात करते हुए मंडल ओहदेदारों से मुतालबा किया कि किसानों की बर्बाद फसलों का सर्वे करते हुए इनकी फसलों का मुआवजा दिलाए और बताया कि ओहदेदार दिलचस्पी लेते हुए रास्तों सड़कों में भरे हुए पानी निचली सतहों पर मोड़ते हुए गांव से बाहर निकलने के रास्ते हमवार करें क्योंकि गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। కేశపల్లి జాగరణపల్లి మండలం నిజామాబాద్ జిల్లా మా కేశపల్లి గ్రామానికి ఈ వారం రోజుల నుంచి వర్షాలతోటి 2 చెరువు కట్టలు దిగిపోయినాయి. ఒకటి కొట్టకుంట చెరువు అని అది దిగిపోయింది. మళ్ళీ కేశపల్లి పడకల్ పెద్ద చెరువు అది కూడా నిన్న పెద్ద గడ్డి అది కూడా దిగిపోయింది. ఇప్పుడు కేశపల్లి కమాన్ సికింద్రాపూర్ హైవే ఉన్నది. హైవే 44 నుంచి కేశపల్లికి రోడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేము అక్కడిని నిలబడ్డాం. ఇది కూడా తెగిపోయి ఆ రోడ్డు తెగిపోయింది మొత్తం. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ రోడ్డు తెగిపోయింది. కేశపల్లికి వచ్చే పోగా ఇది హైవే నుంచి అట్లాగే इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जिला इंतजामिया मुतहर्रिक बचाव और राहत कार्य के इक़दाम मुस्बित व कारामद। अवाम एहतियात बरतें, घरों में रहे। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। ओदे ने मिले शकील आमिर का बारिश से मुतासर इलाकों का हंगामी दौरा, हालात व नुकसान का लिया जायजा। हम अवाम के साथ हैं, अवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएगी। ओदे ने मिले शकील आमिर। औरनगर की पहले से खस्ता व तबाह सड़कें बारिश के बाद मुकम्मल तबाह। सड़कों के नाम पर कीचड़ व गड्ढे। औरनगर का कोई